सो हेलो एवरीवन। बेसिकली देखो क्या है, हमारा एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, मतलब बहुत ही पास हो चुका है, क्योंकि आफ्टर 1 डे अगो अपना एग्ज़ाम होने वाला है केमिस्ट्री का। तो बेसिकली क्या है, देखो मैं इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ, कंपेयर करके बताने वाला हूँ कोल्ड लाइम सोडा और हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। क्योंकि लास्ट टाइम में हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम में खुद के ही वर्ड्स लिखते हैं, हम जो याद करते हैं, जो बुक वाली मेथड होती है, बुक वाला जो भी लिखा रहता है वो कंटेंट हम कभी नहीं लिखते एग्ज़ाम में। सीधी सी बात है, हम लिखते वही है जो हमें याद आता है एंड मोमेंट पे। सो अगर आपको की पॉइंट याद रहेंगे, मतलब कुछ डिफरेंस याद रहेंगे, तो आप कुछ ना कुछ बना के लिख ही दोगे, है ना। और डायग्राम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को देखना ध्यान से, मैं डिफरेंस बताने वाला हूँ, ज़्यादा नहीं 6-7 डिफरेंस बताऊँगा। और हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताऊँगा जो कि अगर आप लिख देंगे और उन की पॉइंट्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले ये हमारी है कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। हम इसको देखते हैं एक बार कैसे ये काम करती है, ठीक है ना, ताकि आप कंटेंट लिख सकें। तो होता क्या है, देखिए ये एक चेम्बर होता है, इसमें यहाँ से हमारे केमिकल और कोगुलेंट डाले जाते हैं, ठीक है, यहाँ से। और केमिकल और कोगुलेंट, केमिकल में क्या होता है, लाइम होता है और सोडा होता है। लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, और अपने सोडे का फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3, ठीक है ना। और कोगुलेंट, कोगुलेंट क्या होता है, लाइक एलम। कोगुलेंट वो मतलब इस तरीके से सब्सटेंस होते हैं जिनकी वजह से क्या करता है, वाटर को ये साफ करने का काम करते हैं। मतलब फिटकरी होती है ना, वही है कोगुलेंट। मतलब जितने भी इम्प्रिटीज़ होंगी उनको सेटल डाउन कर देते, मतलब लास्ट में जमा देते, जो सतह होती है ना हमारी सरफेस बॉटम, उसमें जमा देते, वो होते हैं हमारे कोगुलेंट। तो यहाँ से हम कोगुलेंट डालते हैं, यहाँ से हम वाटर डालते हैं जो हमारा हार्ड वाटर होगा जिसको हमें सॉफ्ट करना है। तो यहाँ से हम रो वाटर डालते हैं, यहाँ से ये डाला, यहाँ से हमारे केमिकल्स आ गए। एंड ये होता है रोटेटिंग हैंडल जिसको हम रोटेट करते हैं। तो जब हम इसको रोटेट करते हैं तो क्या होता है, ये जो हमारी ये स्टायर है, इनको स्टायर बोलते हैं, है ना। तो ये जो स्टायर है वो क्या करते हैं, मतलब रोल करते हैं, आपस में क्या होते हैं, घूम जाते हैं। और जब ये रोल करते हैं यहाँ पे, तो ये जो लाइम ये है अपने केमिकल्स और जो अपना रो वाटर वो मिक्स हो जाता है। और जब ये जो हमारा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, वर्टिकल चैम्बर बोल सकते हैं ना, इनर चैम्बर बोलते हैं इसे, और वर्टिकल चैम्बर। तो इसमें क्या हो जाता है, दोनों मिक्स होते हैं। और ये धीरे धीरे करके फिर क्या होते हैं, यहाँ पे क्योंकि इसमें कोगुलेंट मिला है, तो ये कोगुलेंट हेल्प करता है जो हमारी इम्प्योरिटीज है लाइक स्लज, उसको ऐसे करके बॉटम में लेके आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा स्लज का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे हमारा स्लज इकट्ठा हो जाता है। तो ये होता है हमारा स्लज, और यहाँ पे ये स्लज आउटलेट होता है। मतलब यहाँ पे एक ये क्या लगा है, अपना स्विच लगा है एक तरीके से, इसको हम खोलते हैं जब इसको, तो क्या होता है, यहाँ से स्लज पूरा नीचे गिर जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद हमारा जो वाटर है ना वो इस तरीके से यहाँ पे जाता है और इस तरीके से यहाँ पे जाता है। तो ये क्या लगा है, ये वुड फाइबर फिल्टर लगे होते हैं। तो इसमें से क्या होता है, थोड़ी बहुत अगर कुछ इम्प्योरिटीज़ रहती है तो वो यहाँ पे रुक जाती हैं। और याद रखना ये प्रोसेस रूम टेम्परेचर पे होती है। तो यहाँ पे फाइनली हमें हमारा सॉफ्ट वाटर मिल जाता है। ओके, आई होप ये अच्छे समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से हम अपनी हॉट लाइम सोडा प्रोसेस देखते हैं। ये है अपनी हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। इसमें क्या होता है, देखो हमें कुछ दिख रहा है यहाँ पे कि हमारा उसमें क्या था, हमारा सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर था, एक ही बॉल था, है ना, एक ही चैम्बर था। बट यहाँ पे आपको क्या है, देखिए 2 चैम्बर दिख रहे होंगे, एक तो ये, एक ये, यहाँ पे हमारे 2-2 चैम्बर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब हम देखो, सीधी सी बात है, नॉर्मल सी बात, अगर कोई चीज़ कम होती है तो यानी वो काम थोड़ा कम करेगी। बट यहाँ पे अगर 2-2 चीज़ें लगी हुई हैं तो कुछ तो ज़्यादा होगा ना, एज़ कम्पेयर टू उसके कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस की। ये हॉट लाइम सोडा प्रोसेस थोड़ी अच्छी होगी, है ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। सो बेसिकली सॉरी, सबसे पहले हॉट लाइम सोडा प्रोसेस रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है, रूम टेम्परेचर पे होती ही नहीं है। इसको कम से कम 80 से 120 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, मतलब 80 to 120 डिग्री सेल्सियस की नीड रहती है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ से क्या होता है, देखिए इसमें यहाँ पे आपको 2 दिख रहे होंगे जहाँ से हम इंटर कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमारा रो वाटर होता है जिसको हम यहाँ से इंटर करते हैं, यहाँ से हमारे केमिकल्स जाते हैं,
लाइम और सोडा। दूसरी बात है इसमें कोगुलेंट की नीड नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वर्क करती है, तो ऑटोमेटिकली स्लज और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो सेटल डाउन हो जाती है इस एरिया में। आप इमेजिन करके देखो इसको, इमेजिन करो यहाँ से हमारा रो वाटर आ रहा है, ये कुछ इस तरीके से रो वाटर आ रहा है, ठीक है ना। ये हमारा एक हम इसको बोल सकते हैं क्या, बाउल के जैसा एक चैम्बर है, स्मॉल चैम्बर है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर रो वाटर गिर रहा है, यहाँ पे हमारा केमिकल गिर रहा है, और इस तरीके से फिर हमारे इसके अंदर ये यहाँ पे खुला हुआ है, एक्चुअली बंद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आता है, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे हमारी क्या है, इस यहाँ से क्या इंटर होता है, यहाँ से सुपर हीटेड स्टीम इंटर होती है, समझ रहे हो। यहाँ पे सुपर हीटेड स्टीम इंटर हो रही है, और इस तरीके से यहाँ पे आके और फिर यहाँ से इसके अंदर जाएगी, यहाँ पे इस वाले जो हमारा चैम्बर है, छोटा वाला चैम्बर है ना। अब इसमें होती है 3 लेयर, 1 2 3, 3 लेयर। पहली होती है फाइन सैंड लेयर, दूसरी होती है कोर्स सैंड लेयर, तीसरी होती है ग्रेवल सैंड लेयर, ठीक है। अब होता क्या है बेसिकली, जो फाइन सैंड लेयर होती है वो स्मॉल जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है छोटी छोटी, तो इसमें क्या हो जाती है, उनको फंसा देती है, यहाँ पे इसमें फंस जाती है छोटी छोटी इम्प्योरिटी, बट यहाँ पे क्या होता है, बड़ी इम्प्योरिटीज़ निकल जाती है ना। और जो हमारी कोर्स सैंड लेयर होती है, ये बड़ी इम्प्योरिटीज़ को रोक लेती है, जो भी बड़े क्रिस्टल वगैरह जो भी होते हैं वाटर में उनको रोक लेती है। एंड जो फाइनल हमारी लेयर होती है ग्रेवल्स लेयर, ये 2 काम करती है। पहला तो इनको सपोर्ट देती है, जो ये आप ऊपर लेयर है उनको सपोर्ट देती है, और दूसरी बात है यहाँ से भी जितने भी अदर इसके अलावा पार्टिकल्स बच जाते हैं, इम्प्योरिटीज़ बच जाती हैं, उनको ये रोक लेती है। तो यहाँ से बिल्कुल हमें सॉफ्ट वाटर मिल जाता है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब फाइनल आते हैं डिफरेंस में, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। ओके, सो ये आ गए हमारे डिफरेंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, कोगुलेंट की नीड रहती है, इसमें कोगुलेंट की नीड रहेगी कोल्ड लाइम में, ठीक है ना। इसमें कोगुलेंट की नीड नहीं रहती है, ठीक है। अगला क्या है, ये जो प्रोसेस है कोल्ड लाइम सोडा, वो रूम टेम्परेचर पर होती है। रूम टेम्परेचर लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड यहाँ पे जो प्रोसेस है वो 80 से 150 डिग्री सेल्सियस तक हो जाती है, समझ रहे हो। एंड जो हमारी कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, बट यहाँ पे जो हमारी हॉट लाइम सोडा प्रोसेस है वो क्या होती है, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करती है। आई होप आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या है कि आफ्टर द प्रोसेस 50 to 60 ppm हार्डनेस रेजिडुअल का मतलब होता है बच जाती है। तो जब हमारी ये हम कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस में जो हमारे हार्ड वाटर को सॉफ्ट करते हैं, तो उसमें 50 से 60 ppm हार्डनेस क्या हो जाती है, बच जाती है। तो इसको हम पी नहीं सकते। और यहाँ पे देखो 15 से 20 ppm मतलब हार्डनेस अपनी बचती है, तो लगभग इसको हम पी सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट नीड टू लार्ज एरिया। अब देखो हमें पता है, हमने जो कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस देखी उसमें जब हम उसको स्टेबल करेंगे, हमारे पास एक ही चैम्बर है तो वो ज़्यादा एरिया कवर नहीं करेगा, बट इसमें ज़्यादा एरिया कवर करेगा, क्योंकि दो चैम्बर को हमें स्टेबल करने के लिए प्लेस की ज़रूरत हो रहेगी, समझ रहे हो। एंड इसके बाद वी कैन नॉट ड्रिंक इट, हम इसे पी नहीं सकते क्योंकि इसमें हार्डनेस 50 to 60 होती है, और इसे आसानी से पी सकते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया आपको। ओके, अब कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। हालांकि इसकी नीड नहीं है, बट अगर आप ये लिख के आएंगे तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अगर आप ये 6 याद करेंगे ना, तो 6 में से अगर आप 3 भी लिख पा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है। तो लेट्स स्टार्ट। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सेम 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 सेम। यहाँ कैल्शियम मैग्नीशियम, ठीक है। इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ, ये क्या है अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, लाइम होता है। यहाँ भी लाइम है, बट यहाँ पे देखो लाइम कितना है, 2, ठीक है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं, और यहाँ पे जब इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ से हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बाहर हो जाता है, बट यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लाइक यहाँ पे मैग्नीशियम और ये हाइड्रोक्साइड, यहाँ से ये बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे अपना CaCO3 लाइक ये एंड वाटर अपना अलग हो जाएगा, समझ गए। तो ये 2 हो गई। एंड इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट, यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट,
ठीक है ना। अब रिएक्शन किस किस के साथ करानी है अपन को वो देखना है। देखो एक बार कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई किसके साथ, सोडा के साथ। एक बार कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई सॉरी कैल्शियम सल्फेट की रिएक्शन कराई सोडा के साथ। यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड की और मैग्नीशियम सल्फेट की रिएक्शन कराई किसके साथ, लाइम के साथ। लाइम के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोडियम कार्बोनेट। आई होप ठीक है। जब कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन होगी किसके साथ, सोडे के साथ, तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, है ना। कैल्शियम क्या बनता है, कार्बोनेट, और यहाँ पे HCl बाहर कहाँ से, देखो ये और ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये Cl और यहाँ पे Na, तो सोडियम क्लोराइड बाहर हो गया। ठीक है। यहाँ पे जब कैल्शियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट मिलता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। पहली बात तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, कि जब भी कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कैल्शियम वाली रिएक्शन होगी तो कैल्शियम कार्बोनेट बनना ही है, कुछ भी हो जाए। ठीक है। एंड यहाँ पे देखो कैल्शियम कार्बोनेट बना एंड उसके बाद यहाँ पे Na2 और यहाँ पे SO4, तो सोडियम सल्फेट बन गया। एंड यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड की जब रिएक्शन होगी किसके साथ, लाइम के साथ, अपने यहाँ भी लाइम के साथ, तो यहाँ पे जब रिएक्शन होगी तो यहाँ से Cl, यहाँ से यहाँ पे Ca, यहाँ पे Cl, तो कैल्शियम क्लोराइड बना। ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ भी मैग्नीशियम, यहाँ भी मैग्नीशियम। जिस तरीके से यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है ना, वैसे ही यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, याद रखना। एंड उसके अलावा जो बच रहा है वो आप बना देना है, सिंपल। तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, इसके अलावा ये बचा कैल्शियम क्लोराइड बन गया अपना। इसके अलावा यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट। ठीक है। अब एक बार और फास्ट कर लेते अपन। देखो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे देखो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, दोनों की रिएक्शन करानी है लाइम के साथ। किसके साथ, लाइम के साथ। बस यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल रहेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे भी 2 बनेंगे, यहाँ पे भी 2 बनेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। ज़्यादातर हम देख सकते कैल्शियम कार्बोनेट, वही 4 बार बन गया, है ना। एंड इसके बाद वाटर निकलेगा, ऊपर वाले में वाटर ही निकलेगा लास्ट में, याद रखना। ठीक है। सॉरी। एंड इसके बाद यहाँ पे भी आपको याद रखना है, जब भी Mg मतलब मैग्नीशियम की रिएक्शन किसी के भी साथ होगी, मैग्नीशियम जिसके साथ भी जुड़ा है तो उसकी रिएक्शन किसी के भी साथ होगी, वो कोशिश करेगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना ले। और आप देखेंगे जहाँ भी रिएक्शन हुई है मैग्नीशियम की तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना ही है, और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, तो आई होप आप समझ गए होंगे। एंड एक बार इसको लिख के देख लीजिएगा तो हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।